दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, जया बच्चन का मोदी और योगी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कुठिया में बैठकर, जी हाँ, समाधि लेना अब ये नहीं चलेगा, ये नौटंकी बंद करें योगी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव ने कर दिया ऐलान। बोले सपा की सरकार बनते से ही, जी हाँ, किसानों को दिया जाएगा सबसे पहले मुआवजा जिन लोगों के परिवार वालों ने अपनों को खोया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों डिम्पल यादव ने भी साधा मोदी योगी के ऊपर निशाना। बोले फिलहाल बीजेपी वालों की झूठी सेना, जी हाँ, ये सिर्फ जनता के साथ विश्वासघात करना जानते। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, गोरखपुर से चंद्रशेखर रावण ने बोला योगी पर हमला। बोले फिलहाल मैं योगी को ताकतवर समझता था, लेकिन योगी तो कायर निकले। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, छुट्टे सांडों को लेकर नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने बोला हमला। बोले मोदी से बड़ा झूठा प्रधानमंत्री इस देश में नहीं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चिराग पासवान का चाचा के ऊपर हमला। बोले इतनी जल्दी भगवान बदलना अच्छी बात नहीं, पहले हमारे पापा को भगवान बोला करते थे चाचा। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे एक एक कर। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, जी हाँ, योगी और नरेंद्र मोदी दोनों के ऊपर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। बोले बीजेपी वाले कहते थे कि किसानों की आय 2022 में दुगनी हो जाएगी। आखिर कहां गई किसानों की आय 2022 में? 2022 तो आ गया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से झूठी बड़ी पार्टी और कहीं की नहीं मिलेगी। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है, इस सरकार से झूठ से ज्यादा और कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इस सरकार के बुरे दिन शुरू हो गए। अखिलेश ने कहा कि आने वाले समय में इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे और बताएंगे कि किसकी राजनीति कहां पर जा रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी में भगदड़ मच गई है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन ने बीजेपी के ऊपर बोला हमला। बोले कुटिया में बैठकर समाधि ले लेना, अब ये सब कुछ ढोंग और नाटक नहीं चलेगा। अगर इतने ही बड़े पंडित या पुजारी थे तो फिर सत्ता का लालच कैसे आ गया मन में, यहां पर क्यों आ गए चुनाव में? आपको बताता चलूं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के ऊपर जमकर जया बच्चन ने हमला बोला। बोले फिलहाल अब कुटिया में बैठकर समाधि लेने वाला नाटक अब बंद, अब नहीं चलेगा, ये सब कुछ जनता सियानी हो गई है। आपको बता दें जया बच्चन ने कहा कि योगी सरकार सिर्फ ढोंग करती है, ये ढोंगी सरकार है। जनता का साथ विश्वासघात करना और जनता के साथ किस तरीके से वो करना है, यहां पर दोस्तों आप समझिए, विश्वासघात करना है, ये बीजेपी अच्छे से जानती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, और तलब हो कि कल भी जो है यहाँ पर जया बच्चन ने बीजेपी को जमकर घेरा था और आज फिर से एक बार बीजेपी पर जमकर हमला बोल दिया है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री से झूठा बड़ा इंसान कोई नहीं है। आपको और तलब हो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रैली में कहा था कि हम जानते हैं कि किसान छुट्टे सांडों से और बेलों से बड़े परेशान हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। अब आप समझिए दोस्तों, चुनाव जीतने के बाद इसके ऊपर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे हैं। अगर यूक्रेन और रूसिया की लड़ाई तक के बारे में उनको पता था, उनको ये तक पता है कि जो बाइडेन को खांसी कब चलती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि किसानों को छुट्टे बैल और गायों से इतनी चिंता है। अब आप समझिए दोस्तों, ये तो एक बेवकूफ बनाने वाली ही बात हो गई कि मोदी जी इतने साल से इस देश में रह रहा है, उनको ये नहीं पता कि किसानों की फसलें बैल गाय आवारा पशु बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मोदी सरकार कहती है कि हमें इस बारे में पता नहीं था, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कटाक्ष कसा कि और आपको क्या क्या नहीं पता है मोदी जी, ये भी बता ही दे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका डिम्पल यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले सत्ता में आते थे अखिलेश यादव देंगे 25-25 लाख और 300 यूनिट तक बिजली। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों, अब जो है यहाँ पर डिम्पल यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल डिम्पल यादव ने कहा कि फिलहाल एक सरकार आई थी जिसने 15-15 लाख देने का वादा किया था, लेकिन हम सिर्फ उनसे वादा करेंगे जिन किसान भाइयों ने अपनों को खो दिया, उनको दिए जाएंगे 25-25 लाख रुपए।
इसी के साथ साथ डिम्पल यादव ने कहा कि हम जानते हैं आज देश का माहौल सही नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में लगातार स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। डिम्पल ने कहा कि फिलहाल कुछ लोग जो झूठ बोलते थे आज उनकी सच्चाई जनता के सामने। अब की बार अखिलेश जी की सरकार आते से ही 300 यूनिट तक बिजली भी फ्री दी जाएगी। आपको बता दें डिम्पल के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी लोगों के निशाने पर आ गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चिराग पासवान ने चाचा पर बोला हमला, बोले इतनी जल्दी भगवान बदलना ये सही बात नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चिराग पासवान का जो चाचा है वो कभी चिराग पासवान के फादर को अपना भगवान बताया करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की पार्टी में शामिल होते ही दोस्तों उनके भगवान दो पल में बदल गए और उनके भगवान कौन बन गए, अब नरेंद्र मोदी बन गए, जिसको लेकर चिराग पासवान ने कटाक्ष कसा और कहा कि फिलहाल इतनी जल्दी भगवान बदलना अच्छी बात नहीं। कभी हमारे पापा हुआ करते थे उनके भगवान, आज जो है नरेंद्र मोदी है। हालांकि दोस्तों आपको पता हो कि चिराग पासवान का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। मोदी सरकार का चिराग पासवान ने भी बहुत साथ दिया है, उसका सिला तो मिलना ही था, धोखा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका सीएम चन्नी का बड़ा ऐलान, बोले उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश आगे जा रहा है उससे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं कि किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। चन्नी ने कहा कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में वोट नहीं मिलेंगे। आपको बता दें सीएम चन्नी ने पंजाब के बारे में बात करते हुए कहा कि फिलहाल पंजाब में इतिहास दोहराने जा रहा है, फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार आ रही है। आपको बता दें सीएम चन्नी ने ऐलान कर दिया कि पंजाब की जनता कांग्रेस के साथ है और वो कांग्रेस की सरकार दोबारा बनते हुए देखना चाहती है। और तलब दोस्तों आपको कि आप भी बड़े बड़े दावे कर रही है, जहां एक तरफ केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी की सरकार बनेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल उनकी सरकार ही बनकर रहेगी पंजाब में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही बीजेपी के ऊपर दोस्तों, अखिलेश यादव के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, बोले फिलहाल सांप्रदायिकता और नफरत पर बात करती है बीजेपी, विकास पर बात नहीं करती। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देश में सांप्रदायिकता और नफरत थी बोलते हैं बीजेपी के नेता और वो लोग इसी पर ही बात करते हैं। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी देश के लिए कोई विकास का काम नहीं कर रही है, अगर वो देश के लिए विकास का काम कर रही होती तो दिखाई देता। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के बाद दोस्तों बीजेपी में तो हड़कंप मच गया होगा। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास कोई अपने तत्व, कोई अपने वजूद नहीं है। इन सवालों के ऊपर कहीं ना कहीं कई एक के बाद एक बड़े सवाल भिड़ते हैं। बीजेपी कई कोशिश करती है दोस्तों अपने आप को संभालने की, सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा ही साफ हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चंद्रशेखर रावण का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मैं तो योगी को बहादुर समझता था लेकिन वो तो एक नंबर के कायर और डरपोक निकले। आपको बताता चलूं दोस्तों इन दिनों गोरखपुर में अपना ताता जमाए हुए बैठे हैं चंद्रशेखर रावण। याद हो आपको कि गोरखपुर से जो सीएम योगी हैं वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अब ऐसे में दोस्तों सीएम योगी को भी एक झटका देने के लिए तैयार हो गए हैं यहाँ पर चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण का कहना है कि दरअसल बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है उनको सत्ता में मात देने की, लेकिन ये बीजेपी से हो नहीं पा रहा है। चंद्रशेखर रावण ने बताया कि वो जिस घर में रहते थे उस घर के लोगों को सीएम योगी के लोगों ने भड़का दिया और वहां से उस घर में से चंद्रशेखर रावण को निकलवा दिया। आपको बताता चलूं दोस्तों चंद्रशेखर रावण ने कहा कि ये सब कुछ योगी का काम है, मैं उनको बहादुर समझता था लेकिन वो तो बहुत ही बड़े कायर निकले जिन्होंने मुझे पीठ पीछे घर से बाहर निकलवा दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों चंद्रशेखर रावण के बयान के बाद योगी आदित्यनाथ को मिर्ची लग जाएगी, क्योंकि सच सुनना बीजेपी के बस की बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपका प्रियंका गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले सारी पार्टियां सिर्फ पाकिस्तान, मस्जिद और मंदिर पर बात करती हैं, ये लोग विकास पर बात कभी नहीं करते। कभी आपकी बात की? प्रियंका गांधी ने कहा कि दरअसल बीजेपी पिछले 5 सालों से लोगों को बेवकूफ बना रही है और कह रही है कि हम विकास की बात करेंगे, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी ने 8 सालों में कुछ नहीं किया क्योंकि केंद्र सरकार भी नहीं की है। जाहिर सी बात है दोस्तों 5 साल में ना उत्तर प्रदेश का विकास हुआ ना 8 साल में देश का विकास हुआ। नरेंद्र मोदी जो कि कहा करते थे कि मैं देश को सोने की चिड़िया बना दूंगा, और देश में आज क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये
दाव और ये दावा कर कर एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी की पोल पट्टी खोलने का काम कर दिया है प्रियंका गांधी ने। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं, सिर्फ बात होगी जातिवाद, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, बस इसी पर बीजेपी जो है यहाँ पर वो अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है और ये प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में घंटी आएगी इसको